साहिबान कदरदान मेहरबान भाई और बहनों, तो हो जाइए टेंशन फ्री। आ गई है क्योंकि इंग्लिश वोकैबुलरी की एक और नई पेशकश अपनी पंडित जी एम एस क्लासेस पे इंग्लिश वोकैबुलरी की जान। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी अपना वक्त जाया करे हम अपनी आज की वोकैबुलरी। तो पहला वर्ड है हमारा आज इडियम फ्रेज। पहला है ब्रेक द आइस। इसका मतलब होता है टू इनिशिएट कन्वर्जेशन इन अ सोशल सेटिंग। हिंदी मीनिंग अगर हम इसका पढ़ेंगे तो जब माहौल थोड़ा गंभीर होता है और उसे अधिक आरामदायक बनाने की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं ब्रेक द आइस। मतलब कि जब अपन लोग कहीं ग्लेशियर वगैरह या ग्रीनलैंड टाइप की जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे जब अपन लोग आइस ब्रेक करते हैं, कोई मुसीबत में पड़ जाता है, जैसे अगर आपने इंटरटेनमेंट मूवी देखी हो तो वहाँ पे जो डॉग आता है अक्षय कुमार को बचाने के लिए, फिर वो खुद ही उस मुसीबत में फंस जाता है, फिर अक्षय कुमार खुद जाता है वहाँ पे ब्रेक द आइस करता है। मतलब कि एक ऐसी गंभीर माहौल वहाँ पे हो जाता है, फिर उसके बाद से जो आराम है तो जब उस डॉग को बचा लेता है तो वहाँ से इडियम बना है ब्रेक द आइस। तो वहाँ से आप इमेजिन करके याद कर सकते हैं। ब्रेक द आइस का मतलब टू इनिशिएट कन्वर्जेशन इन अ सोशल सेटिंग। दूसरा आज का इडियम फ्रेज है हिट द बुलेट। अब बुलेट हिट मतलब टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ अ करेज। मतलब अगर आप कोई आपको बुलेट मारेगा तो आप अगर आपकी गलती नहीं है तो आप उसको बहुत ही मतलब करेज से उसका फेस सामना करेंगे। तो मतलब वहीं से इडियम फ्रेज आया हिट द बुलेट, किसी दर्दनाक या मुश्किल स्थिति का साहस और धैर्य के साथ सामना करना। तीसरा आज का इडियम फ्रेज है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब समथिंग प्रीसियसली। सही समस्या को पहचानना या किसी समस्या स्थिति का बिल्कुल सही कारण बताना। जब हमारा एकदम फिक्स निशाना लग जाता है तो वहीं से जो कील होती है, नेल होती है, उस पर जब हम एकदम सटीक निशाना लगाते हैं तो वहीं से इडियम बना है हिट द नेल ऑन द हेड। जो कील के हेड पे हम निशाना लगाते हैं मतलब सही समस्या को पहचान लेते, एकदम सटीक निशाना और सही कारण बता देता है। अगला आज का है इडियम फ्रेज अंडर द वेदर। मतलब फीलिंग इल, बीमार महसूस करना या अस्वस्थ या बीमार महसूस करना। मतलब अंडर द वेदर, जब वेदर फोरकास्टिंग होता है, कभी कभी वेदर मतलब हमारे अनुकूल नहीं होता है तो उससे हम लोग को मतलब ऐसा लगता है कि आज का मौसम बड़ा ख़राब है, तो मतलब थोड़ा फीलिंग इल, वहीं से इडियम आया है बीमारी महसूस करना। पांचवा आज का इडियम फ्रेज है द वॉल इज़ इन योर कोर्ट। तो इट्स योर डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, है आपकी जिम्मेदारी या निर्णय है। जब मतलब कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं तो जब या फिर कोर्ट में मेनली जब हम बैडमिंटन कोर्ट में खेलते हैं तो वहाँ पे जब जो चिड़िया होती है जब हमारे कोर्ट में आती है तो अब वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हमको हिट करना है और वो अब हमारा निर्णय हो कि हमें अपोजिट वाले को कैसे हराना है। तो वहीं से इडियम बना है द बॉल इज इन योर कोर्ट, नाउ इट्स योर डिसीजन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। छठवां आज का इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। तो ब्लू मून मतलब बहुत ही रेयर कंडीशंस में मतलब कई सालों बाद दिखाई देता है, कभी कभार दिखाई देता है। शायद इस बार 2025 में दिखाई देगा, अभी मैंने कहीं देखा था। तो वहीं वंस इन अ ब्लू मून बहुत रेयर दिखता है ब्लू मून। समथिंग डेट हैपन्स वेरी रेयरली, कभी कभार या बहुत ही कम बार। तो हम ऐसे किसी को बोल सकते हैं जो कोई व्यक्ति मतलब कोई विदेश में चला गया आपका परिवार का, फिर वो कभी कभार तीज त्योहारों पे आए तो आप उसको बोल सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून हो गए और आप तो कभी कभार ही आते हो, तो ऐसा बोल सकते हैं। आज का सातवां इडियम है वन द मिडनाइट ऑयल। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। रात भर जग कर काम करना, देर रात तक काम या पढ़ाई करना। तो पहले होती नहीं थी वो, मतलब एक पुराने ज़माने में हुआ करती थी, उस एक बोतल होती थी प्लास्टिक की, उसमें ऑयल भर दिया जाता था, कैरोसिन भर देते थे, उसमें बाती लगा देते। और जो मतलब पुराने ज़माने में लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, तो जो भी काम करते थे बच्चे पढ़ाई वगैरह करते थे तो उसी को जला के करते थे। तो वहीं से इडियम ओरिजिन हुआ बर्न द मिडनाइट ऑयल। जो रात में जो उसमें ऑयल बर्न होता था तो वहीं से हुआ वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, रात भर जग कर काम करना। जैसे मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ रात भर जग के काम, तो उसको मैं बोल सकता हूँ आई एम बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। आठवां आज की इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई। तो व्हेन पिग्स फ्लाई, ऐसा कभी हो सकता है कि जो पिग्स हो वो फ्लाई करें। तो समथिंग डेट विल नेवर हैपन और इज इम्पॉसिबल, कह सकते हैं मंगोरी लाल के हसीन सपने, जो कभी नहीं होना, कभी हो ही नहीं सकता, जो कुछ कभी संभव ही नहीं है। तो वहीं से बना है व्हेन पिग फ्लाई। मिस द बोट। अब जैसे कि बोट आई, अपॉर्चुनिटी आई आपके पास और आप उस पर नहीं बैठे। एक कहानी आप सबने सुनी ही होगी कि एक बार मतलब एक आदमी होता है तो वो
बीच नदी में फंस जाता है कहीं पे, आइलैंड पे फंस जाता है। तो वहाँ पे बोट आती है, पहली बोट, तो उससे बोलती है चलो भाई साहब आप परेशानी में हो। तो बोलता है नहीं नहीं हमारे तो भगवान जी आएंगे तो वो बचाएंगे। फिर दूसरी बोट आती है, तब भी वो यही बोलता नहीं नहीं हमें तो भगवान पे विश्वास है, वो हमें ज़रूर बचाएंगे। लेकिन फिर जब तीसरी बार में वो डूब जाता है, मर जाता है, तो फिर जब वो ऊपर जाता है तो भगवान से कहता है हमें तो आपके ऊपर इतनी श्रद्धा था, सब कुछ था, आप मुझे बचाने क्यों नहीं है। तो फिर भगवान जी उससे बोलते अरे मूर्ख, जो 2 नाव भेजी तो क्या वो अपने मन से आ रही थी, तो वो अपॉर्चुनिटी थी तुम्हारे लिए, अवसर था, मैंने भेजा था, मैं थोड़ी ना खुद आता तुम्हें बचाने के लिए। तो जो तुम्हारे लिए जो 2 नाव भेजी थी तो वो अपॉर्चुनिटी थी, तुमने मिस कर दी। तो वहीं से बना है मिस द बोट, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर चूक जाना। किक द बकेट, आज का लास्ट इडियम है किक द बकेट। तो इसका मतलब है अ एम्फ्यूमिज्म फॉर डाइंग, मतलब मर जाना है, मरने की एक व्यंजना। किक द बकेट होता था कई पुरानी फिल्मों में, या मतलब फॉरेन कंट्री में होता है कि जब वहाँ पे कोई ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे एक बाल्टी को किक कर देते हैं। उसका मतलब होता है कोई मर जाना या किसी का एक मरने की व्यंजना होना, उस मतलब जो फ्यूनरल वगैरह होता है वहाँ पे अपने यहाँ तो खैर घड़े वगैरह सब करते हैं, तो उसी टाइप से आप रिलेट कर सकते हैं किक द बकेट, बाल्टी को मतलब हिट करना, तो उसी को बोलते हैं मर जाना। आज का लास्ट है, यहाँ से आप एम्फ्यूमिज्म का मतलब समझ सकते हैं, मरने से रिलेटेड है, ये बढ़िया है, आपके आगे काम आएगा। तो आज की ही थी हमारी इडियम फ्रेजेस। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेली इंग्लिश वोकैबुलरी, लाइक कमेंट शेयर, हिट बेल आइकन बटन। अगर आपको अच्छा लग रहा हो हमारा एक कंटेंट, और जो शॉर्ट छोटी 10-10 मिनट की वीडियो है, आप कहीं भी बैठ कर अपना पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू गाइस।